समर कैंप में आपको सबको पेरेंट्स को खुशामदीद कहा जाता है। समर कैंप में मातृ दिवस के हवाले से जो है ये प्रोग्राम का नाम रखा गया है। तो इस 4 इतवार ये प्रोग्राम होंगे और 4 इतवार में से आज इसके 4 भाग किए गए। जो पहला भाग है उसमें मातृ दिवस रखा गया है, इसका नाम यानी कि मदर डे। वैसे तो आज जो है वो फादर डे है, लेकिन सनातन धर्म के अनुसार माता में और पिता में कोई अंतर नहीं है। माता भी वही हुई है और पिता भी वही है। तो हमारे हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से, जो माता का रुतबा है वही पिता का रुतबा है। तो इसी प्रोग्राम के हवाले से हम ये आगे जो है ये पेश करने की कोशिश करेंगे कि माता का क्या रुतबा है, पिता का क्या रुतबा है सनातन धर्म के अनुसार। तो सर्वप्रथम आज प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम लोग को गणेश पूजा का आयोजित किया हुआ है, तो गणेश पूजा करते हैं, फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को बाकायदगी से आरंभ करेंगे और आगे की विधि स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी स्तुति करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, फिर आगे का प्रोग्राम करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। गायत्री मंत्र से जो है हम लोग जो है अब वो आराम करते हैं। गणेश स्तुति भी हो गई, तो गायत्री मंत्र कह रहे हैं। गायत्री मंत्र जो है हमारे धर्म, सनातन धर्म में कितनी अहमियत का बाइस है और गायत्री मंत्र के क्या मकसद है और वो हमारे शरीर पर कितना प्रभाव उसका है। गायत्री मंत्र का इस कायनात के हिसाब से, इस प्रकृति के हिसाब से वो कितना महत्व है।
ये हम आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ज़रा आप लोग का कॉन्सेंट्रेट होगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे, वरना आप अगर दुनियावी बातों में लगे रहेंगे, देखिए दुनियावी बातों के लिए हमारे पास बहुत समय होता है, बहुत समय, लेकिन अगर ये सिर्फ 3 घंटे के लिए हम यहाँ पर आए हैं, अगर 3 घंटे में भी अगर हम ये सब कुछ वेस्ट कर दें और दुनियावी बातों में लग जाएंगे तो ये सारा व्यर्थ हो जाएगा, कोई काम का नहीं होगा। तो मेरी आप सबको तो प्रार्थना है, तो गायत्री मंत्र जो है पहले उसका उच्चार करते हैं, फिर उसके बाद उसका जो है वो स्मरण करके और उसके बारे में जो एक एक शब्द के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि गायत्री मंत्र का क्या महत्व है और अपने ज़िंदगी में उसको किस तरह उच्चारण करना चाहिए। सबसे अव्वलिन जो है वो मंत्र है, इसके बगैर हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होता। गणेश पूजा से और गायत्री मंत्र से हमारे जो भी कार्य होते हैं सनातन धर्म के अनुसार वो इन्हीं दोनों चीज़ों से स्टार्ट होता है। तो इसके क्या मतलब है, क्या महत्व है गायत्री मंत्र का, तो उसके लिए जो है समझाने के लिए आ रहे हैं हमारे वेदांत है, वेदांत धीरज कल्याण परमार, तो वो आपको गायत्री मंत्र के बारे में जो है इसके समझ देंगे थोड़ी कि इसके क्या मकसद है और किस तरीके से इसको जो है करना चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगा वेदांत से कि वो स्टेज पर आए और इसका उच्चारण करें गायत्री मंत्र का। यहाँ उपस्थित सभी माताओं और मित्रों को मेरा हार्दिक नमन और नमस्कार। जो कि हम सनातन धर्म से रिलेट करते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि गायत्री मंत्र की सनातन धर्म में क्या अहमियत है। आज घर घर में हर एक बच्चे की ज़ुबान पर गायत्री मंत्र तो है, मगर क्या किसी ने इसको जानने की कोशिश करी है? क्या इसको किसी ने पूछने की हिम्मत करी है? जो कि मैं बच्चों से मुखातिब हूँ। तो चलिए आज हम इसकी बेसिक्स, बेनिफिट्स के बारे में और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में पढ़ेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं पहले से यही बता दूं कि गायत्री मंत्र सिर्फ 24 अक्षरों का है, 24, मगर इसके जो बिहाइंड रीज़न है, इसका जो मतलब है वो बहुत विशाल है। मैं बहुत डीपली तो नहीं जाऊंगा, मगर आप लोगों को इतनी अवेयरनेस ज़रूर दूंगा जितनी सनातन धर्म के छोटे से छोटे बच्चे को होनी चाहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं। गायत्री, व्हाट इज गायत्री? द मदर ऑफ वैदिक, वेदों की माता को गायत्री कहा जाता है। मंत्र कहते हैं, किसे कहते हैं? शांति शांति। मंत्र किसे कहते हैं? मंत्र किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ सम स्पेशल संस्कृत वर्ड्स, संस्कृत वर्ड्स के अल्फाज के संस्कृत ज़ुबान के चंद खास अहमियत रखने वाले वर्ड्स को मिलाकर मंत्रास बनते हैं। अब मैं गायत्री मंत्र के उत्पत्ति के बारे में बताऊं। जैसे कि हम सनातन धर्म से हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। गायत्री मंत्र का जिक्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में भी किया गया है, जिसकी रचना गुरु श्री वेदव्यास जी ने त्रेता युग में करी थी। और मैं मज़ीद बताता चलूँ, गायत्री मंत्र 3 पंक्तियों में समेत 8 अक्षरों की सुंदर माला भी हम इसे कह सकते हैं या समझ सकते हैं। अब मैं आपको गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की मीनिंग उसके साथ वाज़िया करते हुए बताऊंगा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो नः प्रचोदयात्। ओम पूरा ब्रह्मांड कह सकते हैं हमसे, वो कल्पना जिसने हमारी और हमारे संसार की रचना करी, जो परमात्मा है। भूर भूमिलोक, भव अंतरिक्ष लोक और स्व
स्वर्गलोक। इन 3 शब्द भूर्भुवः स्वः, इनको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम अपनी शक्तियों को, अपनी एनर्जी को नीचे से ऊपर तक ले जाते हैं। इसको मस्जिद में तफसील से बताऊं, मतलब भूमि से स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। और अगर मैं इसको डीपली और कहूं तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर इसको ले जाते हैं। भूर्भुवः स्वः, इसका अर्थ ये है। धीमहि का अर्थ है ध्यान करते हैं, कल्पना करते हैं, मगर किसकी करते हैं? तत्भर्गः, जो गुणवान है, मगर ये गुण किस प्रकार के हैं? वरेण्यम भर्गः, जो गुण उत्तम है, मगर ये गुण उत्तम किसके हैं? ये उत्तम गुण किसके हैं? धीमहि, जो दिव्य है और प्रकाशवान है, उस सूर्य की भांति, उस सूर्य की भांति प्रकाशवान है। मगर उस सूर्य की भांति प्रकाशवान कौन है? सूर्य देवस्य, जिसने मेरे संसार की, आपके संसार के, ब्रह्मांड की रचना करी। मगर हम उसकी आराधना क्यों करते हैं? प्रचोदयात्, इसका अर्थ है क्योंकि वो प्रवृत्त कर सके और चला सके। मगर किसको चला सके? धियो नः, किसको चला सके? धियो नः का अर्थ है हमारे दिमागों की शक्तियों को सही दिशा में चला सके। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा, भूर्भुवः स्वः, मतलब हमारे सारे कष्टों का निवारण कर सके और सफलता की ओर हमें ले जा सके। ये गायत्री मंत्र के एक एक वर्ड्स को मैंने आपको बताया। अब मैं पूरे मंत्र का और मुख्तसर अंदाज में आपको बताता हूँ। जिसने हमें जन्म दिया, उस परमात्मा जो सूर्य की भांति प्रकाशवान है, उसकी आराधना करते हैं ताकि हमें उसकी ऊर्जा का भाग मिले, और हमारा सफलता की ओर मार्गदर्शन करे। ये छोटी सी डेफिनेशन दी गायत्री मंत्र की। अब मैं गायत्री मंत्र के बारे में और बताता चलूँ कि इसका समय क्या है, इसका समय और उसका सही उच्चारण करने का इसका समय क्या है। इसका सही समय प्रभात से संध्या के दरमियान का है और दिन में से 108 मरतबा इसका जाप करना चाहिए। मैं ये बताता चलूँ कि दुनिया भर में साइंसदानों का और डॉक्टर्स का, जो कि सनातन धर्म से रिलेट नहीं करते, फिर भी उन्होंने गायत्री मंत्र को स्टडी किया और जब उन्होंने इस पर तफसीलात करी, वो लोग भी शौक हो गए। अब मैं बताता चलूँ कि बहुत से डॉक्टर्स की और साइंसदानों की उसके बेनिफिट्स क्या हैं। हमारे शरीर में 24 ग्लैंड्स होते हैं, 24, जिसे हम ग्रंथियाँ भी कहते हैं, जो कि ये गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से मिलकर बना है। तो इसका उच्चारण करने से ये 24 अक्षर उस 24 ग्लैंड्स, 24 ग्रंथियाँ को एक्टिवेट करते हैं। ये ग्लैंड्स कुछ दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। ये एक तरह की शक्ति होती है जो कि हमारी दिमाग की शक्तियों को भी एक्टिवेट करते हैं और बहुत तीव्र करती है। एक अमेरिकन डॉक्टर हैं जिन्होंने जो साउंड वेव्स के ज़रिए ट्रीट करते हैं, उनकी भी ये स्टेटमेंट है, उनका ये कहना है कि गायत्री मंत्र से तरह तरह की डिजीज़ेस, मतलब बीमारियों का अंत हो सकता है। आज बहुत से लोग हमें ये कहते हैं, शायद वो अपनी जगह सही भी हों,
कि गायत्री मंत्र का, इस पवित्र मंत्र का उच्चारण विधि से करना चाहिए। मगर इस बात पर मार्कंडेय ऋषि का कहना है, किसका? मार्कंडेय ऋषि का, कि गायत्री मंत्र का उच्चारण जिस प्रकार से भी करें अंदर से शुद्ध होते हैं, चाहे जिस प्रकार से भी करें अंदर से शुद्ध होते हैं और अपनी हर ख्वाहिशात को पूरा करता है। सनातन धर्म में चार वेदों का उत्पत्ति कैसे हुई, जिस तरीके से अभी इन्होंने समझाया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये सनातन धर्म के मुख्य देवता हैं। ऐसा नहीं है कि वेद जो है वो बाकायदा वेदम व्यास ने जो लिखे हों। बहुत से लोग बोलते हैं, हमारे सनातन धर्म के अनुसार संत महात्मा बहुत से बोलते हैं कि वेद जो है वो वेदम व्यास जी ने लिखे। ऐसा नहीं है। वेदम व्यास का अर्थ ही यही है कि उसको व्यास करना, यानी उसको विस्तार से समझाना, उसको उत्पत्ति करना, उसमें से जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको फैलाना। वेदम व्यास का ये अर्थ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वेदम व्यास ने वो वेद लिखे। अब मैं वेद के बारे में समझाऊंगा कि हमारे चार वेद है, जिस तरीके से बताया इन्होंने नाम लिए। तो वो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं और चारों मुखों से एक एक वेद जो है वो उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये चारों वेद जो है वो ब्रह्मा जी के चारों मुख से उत्पन्न हुए। सामवेद, विष्णु जो है वो ब्रह्मा ने इसकी उत्पत्ति की, विष्णु ने इसकी पालन की, और हमारे जो है वो शिव भगवान है वो इसके पालनहार करने वाले हैं। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तमोगुणी जो है वो शिव भगवान को कहा जाता है। आज मातृ दिवस के हिसाब से कि माता की उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसके हिसाब से थोड़ा बयान करना चाहूँगा। ये संसार की उत्पत्ति महादेव और शिव पार्वती के द्वारा हुई। महादेव कभी नहीं चाहते थे कि ये संसार की उत्पत्ति हो, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा में ही लीन रहते थे। हालांकि वो खुद भी परमात्मा ही है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में मस्त रहते थे। आपने जिस तरीके से उनकी तस्वीर में भी देखा होगा कि वो एकदम जो है वो बस आसन लगा के एनी टाइम बैठे ही रहते हैं। वो कुछ और कार्य करते ही नहीं है। वो हमेशा जो है वो संन्यास में रहते हैं और हमेशा ध्यान में लगे रहते हैं। तो पार्वती जी ने एक दफ़ा ये सोचा कि महादेव तो सारे दिन ध्यान में लगे रहते हैं, मगर मेरे पास करने को क्या है? मेरे पास तो करने को कुछ भी नहीं है, तो मैं तो सारे दिन बोर हो जाती हूँ। तो उन्होंने एक दफ़ा शिव भगवान से, महादेव से रिक्वेस्ट की कि मेरे लायक भी कुछ ऐसा करिए कि मैं भी थोड़ी बहुत अपनी बोरियत दूर कर सकूं। आप तो सारे दिन जो है वो ध्यान में लगे रहते हैं, मैं क्या करूं? तो शिव भगवान ने उनको समझाया कि ये आवश्यकता नहीं है। अगर मैं कुछ संसार की उत्पत्ति करूंगा तो ये संसार की एक दफ़ा अगर उत्पत्ति हो गई तो ये बहुत बड़ा माया है। बहुत बड़े माया में आप लोग फंस जाएंगे, संसार ही रूपी भंवर में आप लोग फंस जाएंगे। तो इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने जिद की और इस तरीके से प्रकृति का आरंभ हुआ। और प्रकृति अम्बे माँ है और पार्वती से ही उत्पन्न हुई है। और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गणेश भगवान की उत्पत्ति हुई। इस तरीके से उत्पत्ति होते होते ये आज पूरे संसार बन गया। सनातन धर्म के अनुसार तत्वों से ये पूरी कायनात बनी है, 5 तत्व है और उसी से ही सब कुछ संसार बना गया। उसके अलावा 5 चीज़ों के अतिरिक्त और कोई भी चीज़ जो है इस संसार में मानने लायक नहीं है, क्योंकि हर चीज़ 5 तत्वों से ही बनी हुई है। और वो 5 तत्वों के द्वारा ही आज हम लोग यहाँ उपस्थित है, हम सारे कार्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। आज संसार में माता पिता की क्या अहमियत है सनातन धर्म के अनुसार? क्योंकि आज फादर डे है, तो सनातन धर्म के अनुसार फादर में और मदर में कोई भी अंतर नहीं रखा गया है। जिस तरीके से हम देखते हैं ड्रामों में, शास्त्रों में और कार्टूनों के द्वारा भी हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि परिक्रमा जब भी होती है, वो कौन परिक्रमा जब हुई थी माता पिता की,
तो वो किस तरीके से हुई थी और इसकी अहमियत क्या थी। गणेश भगवान ने उसकी स्तुति किस तरीके से की, उसको किस तरीके से समझा, शिव पार्वती को किस तरीके से समझा, आज उसके बारे में थोड़ा खुलासा करूँगा। जब ये ऐलान किया गया कि जो पूरे संसार का, जो पूरे ब्रह्मांड का चक्र काटेगा, उसी की सर्वप्रथम संसार में पूजा की जाएगी। अब गणेश भगवान तो ये सोचने लगे कि मैं कैसे संसार की, पूरे ब्रह्मांड की चक्र काटूंगा, मेरा तो वाहन भी जो है ऐसा है मूर्छित कि वो तो इसमें इतनी तेज़ी नहीं है, वो किस तरीके से कर पाएगा। तो उसमें कार्तिकेय, इंद्र देवता, अन्य देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, जितने भी ब्रह्मांड के देवता थे वो सब अपनी परिक्रमा में लग गए। सब एक इस तरीके से कोई युद्ध सा छिड़ गया था उस टाइम पे। वो पूरे संसार की जो है वो चक्कर में लग गए। कोई किसी को पीछे छेड़ता, कोई आगे झेलता, कोई क्या करता, कोई षड्यंत्र रचता कि जैसे तैसे भी करके हम ये संसार का जल्द से जल्द जो है वो चक्र काटे और हम सर्वप्रथम पूजा में लायक हो जाए। गणेश भगवान ने सोचा, उन्होंने युक्ति लगाई। और गणेश भगवान का बेसिकली जो अर्थ भी मैं आपको बताऊँ ना, गणेश भगवान कि उसका पेट इतना बड़ा क्यों बताया गया है, उसकी सूंडी इतनी बड़ी क्यों है, उसके कान इतने बड़े क्यों हैं, ये पूरे जो शरीर का आकार बताया गया है वो समझने योग्य है। हमें अपने गुरु द्वारा, शास्त्र द्वारा ये चीज़ें बहुत समझने की ज़रूरत है। सनातन धर्म में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बिला वजह बनाई गई है। उन हर चीज़ का कोई ना कोई महत्व है, कोई ना कोई अर्थ है। हाँ, ये और बात है कि हम लोग संसारी झमेले में इतने फंस गए, इस माया में इतने फंस गए कि हम वो चीज़ें के बारे में सोचना भूल गए, समझना बिल्कुल भूल गए। तो इन सारी चीज़ों का मकसद है। तो सबसे बुद्धिमान देवता जो है वो गणेश भगवान ही कहलाते हैं। उन्होंने एक युक्ति सूझी कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है। अगर इस दुनिया में अगर मैं हूँ तो मेरे माता पिता के प्रति हूँ, अगर वो नहीं है तो मेरी कोई भी हैसियत नहीं। अगर आप एक तरफ सोचने की ज़रा कोशिश कीजिए, जब गर्भ में कोई भी जो है संतान गर्भ में होती है तो उसकी कैफियत क्या होती है। वो जब दुनिया में आता है तो क्या वो एक माँ के बगैर जीवित रह सकता है? क्या उस पालन पोषण के बगैर वो जीवित रह सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये संसार कोई काम का नहीं है। फिर उसके जब उसका पालन पोषण कुछ नहीं हो सके, जब वो कुछ भी ना कर सके, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे तो माता पिता ही सबसे महत्वपूर्ण है, मैं उन्हीं का ही चक्कर काटूँ। तो मैंने पूरे संसार का चक्कर काट लिया। जिस तरीके से अगर हम लोग खाना पकता है घर में, माता है गृहिणी घर की जो खाना बनाती है वो उसको किस तरीके से चखती है, एक निवाला चखती है उसको। वो समझ जाती है कि खाना बिल्कुल बेहतरीन होगा। बड़े बड़े देग हो, पकवान हो, सब कुछ हो, वो अगर एक निवाला चखेंगे तो समझ जाएंगे कि ना, हाँ, वो पूरी देग तो नहीं खा जाते। एक चीज़ से ही समस्त चीज़ों को हम लोग परखान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उन्होंने उन्हीं का ही चक्कर काटा और शिव भगवान पार्वती ने उनको आज ये सेवा प्रदान की कि दुनिया में जब जहाँ जब भी कोई पूजा होगी तो उसमें गणेश जी सर्वप्रथम होंगे, और गणेश भगवान जिस पूजा में नहीं होंगे तो ये पूजा कभी सफल नहीं होगी, कभी आरंभ नहीं होगी और इसका कोई महत्व नहीं होगा। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि माता पिता, एक बच्चे का अपने माता के लिए क्या प्रतिबंध है, क्या उसकी सेवा है, क्या उसका अधिकार है एक बच्चे के लिए, माता पिता के लिए? क्या वो जो कुछ भी जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है तो वो माता पिता के प्रति उसकी क्या अहमियत है? मैं पहले इसके बारे में कुछ बयान करूँगा। अभी कुछ दिनों पहले मैंने, आजकल मोबाइल में नेट में बहुत सी ऐसे शास्त्र द्वारा ही बहुत नई नई चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आसानी से समझाई जा सकती है। एक छोटी सी कथा है, शायद आप लोगों ने भी सुनी है, और एक बार सुनेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा आनंद आएगा आप लोगों को। एक बच्चा था छोटा सा, वो एक आम के दरख्त के नीचे अक्सर जाकर खेलता था। वो दरख्त को भी उससे दिल लग गया, वो उसके ऊपर चढ़ता, खेलता, सोता और कुछ आम खाता था। इस तरह करते करते वो बड़ा हो गया। तो फिर कुछ समय उस दरख्त को छोड़ के चले गया, लेकिन वो वापस आया तो आम का दरख्त भी बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसको इंतज़ार था ये क्यों चले गया, या मुझसे तो इसका दिल लग गया था और भी क्यों चले गया। वो वापस आया और पूछने लगा बच्चे से कि क्या हुआ, इतने दिन कहाँ थे? बोला अब मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है तो उसकी मुझे फ़ीस पे करनी है, उसके बहुत से पढ़ाई के खर्चे, जिस तरीके से आजकल आपको पता है पढ़ाई के कितने खर्चे होते हैं, तो इतने सारे उसने खर्चे बताए। उसने बोला कोई बात नहीं, इतनी सी बात है,
ये ले जा मेरे सारे आम और इसको मार्केट में बेच दे, इसकी जो भी आपको रकम मिलेगी उसको आप अपनी पढ़ाई में खर्च कीजिएगा, मगर मेरे साथ थोड़ी देर खेल लो। उसने बोला नहीं नहीं, अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, मैं स्कूल के काबिल हूँ, मैं जाके पहले अपना काम करूँ फिर आपके साथ खेलूँगा। फिर वो चले गया। फिर और ज़्यादा समय के बाद दरख्त इंतज़ार करने लगा, शायद वो आएगा। कुछ समय गुजर गया, अब वो जवान हो गया था। दरख्त तो सिर्फ इंतज़ार ही करता रहा। दरख्त के सिवा इंतज़ार करने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, ना उसके पास उसका एड्रेस था, ना कुछ था, ना वो बेचारा जा सकता है। वो तो सिर्फ इंतज़ार ही करता था, शायद वो आएगा। कुछ समय बीता और वो बालक फिर से आया वहाँ पे। अब वो जवान हो चुका था। अब दरख्त ने बोला चलो पहले मेरे साथ खेलो तो सही, मुझे गले लगाओ। तो बच्चे ने साफ मना किया, अब मैं जवान हो गया हूँ, मैं शादी के लायक हो चुका हूँ, अब मैं पहले शादी करूँगा और शादी के लिए एक घर की आवश्यकता होती है, तो मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है, तो अब मैं शादी करूँगा तो रहूँगा कहाँ पे? पहले तो मैं अकेला था तो आपके साए तरह रह जाता था, अब शादी के लिए तो मुझे घर की आवश्यकता होगी। आप मुझे घर कुछ रकम दे तो मैं अपने घर का आयोजित कर सकूं। उस पेड़ ने बड़ी निराशा से मगर सामने बहुत अच्छा जवाब दिया उसको कि ठीक है, मेरे सारे डालियां काट दो, अगर इससे तुम्हारा घर बन जाता है तो मैं समझूंगा कि सारा सफल हो गया, मैं तुम्हारी सेवा करके। उसने ऐसा ही किया, पूरा दरख्त काट दिया और अपना एक घर बना लिया। अब दरख्त तो पूरा कट चुका था, अब सिर्फ और सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत निशानी रह गई थी। अब फिर भी वो इंतज़ार करने लगा, शायद वो बालक मेरे पास आएगा, लेकिन वो नहीं आया। कुछ समय बीत गया, वो वृद्ध हो गया, वो बूढ़ा हो गया बच्चा जो था, लेकिन फिर उसको ज़रूरत पड़ी और वो गया वहाँ पे। तो वहाँ बैठ के दरख्त से सवाल करता है वो कि मैं वही बालक हूँ जो जिससे आप खेलते थे, कूदते थे, बहुत हम लोगों ने ऐश और मुसरत की, मैं वही बालक हूँ, आज आप नहीं करोगे कुछ भी। तो वो बूढ़े वृक्ष ने जवाब दिया, अब तो बेटा मेरे पास कुछ बचा भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, अब तुम्हें मुझसे क्या उम्मीद है? अब तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, अब तो जो कुछ था मैंने तुम्हें समर्पण कर दिया है। मगर उस बालक ने कहा, जो अब बूढ़ा हो चुका था, आज मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ आपसे, आज मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आज मैं थक हार गया हूँ पूरी दुनिया से, संसार से, इन झमेलों से बहुत थक गया हूँ। आज मुझे बस कुछ आशीर्वाद दें, आप कुछ ऐसा करें कि मेरा जीवन के सारे जो भी दुख दर्द है वो दूर हो जाए। तो इस तरीके से वो बूढ़े वृक्ष ने उसको आशीर्वाद दिया। देखें, ये दरख्त की एक मिसाल दी गई है, लेकिन ये दरख्त को हमें माँ बाप समझना चाहिए। माँ बाप सारी ज़िंदगी बच्चों से कोई भी जो है ना वो लाभ की उम्मीद नहीं करते हैं कभी। उनका जब वो संतान दुनिया में आती है ना तो सिर्फ एक ही मकसद होता है कि मेरा बच्चा सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, जो भी फील्ड में हो वो सबसे श्रेष्ठ हो। वो सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे और कुछ भी नहीं सोचेंगे। वो अपना पहना उड़ा भूल जाएंगे, वो अपने कीमती सारा सामान उनके पीछे लुटा देंगे, वो अपनी आयु लुटा देंगे, सब कुछ जो संतान के ऊपर लुटा देंगे। मगर सिर्फ क्या उसे अक्षांता करेंगे कि ये दुनिया में सबसे अच्छा इंसान बन सके, जितनी भी दुनिया की सारी जो है दौलत हो या खुशी हो, आनंद हो, वो सब उसको मिले। लेकिन बदले में संतान उनको क्या देती है? आजकल मैं देखता हूँ छोटा बच्चा भी माँ के सामने आंख निकाल के खड़ा हो जाता है, उनको बोलता है माँ आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, मुझे इस चीज़ की समझ है, आप ये चीज़ को नहीं जानती है, मैं ये अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। जबकि वो छोटा बच्चा था, जब वो बोल भी नहीं सकता था, तब माँ उसके सारी जो है समस्या समझ जाती थी। आज बच्चा बड़ा हो जाता है लेकिन फिर भी बोलता है माँ आप लोगों को कुछ भी नहीं पता, बाप पिता मुझे कुछ भी नहीं पता। तो ये संतान आजकल कर रही है। तो इसी को मद्देनजर रख के AYSS ने इस समर कैंप का जो हमारा मकसद है, जो आज का जो हमारा मकसद है, माँ बाप के हिसाब से यही दिया गया है कि एक बच्चे की जिम्मेदारी क्या है और एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या है। बस इस जिम्मेदारी को अगर हम लोग समझ जाएं तो इस संसार में आने का जो हमारा मकसद है वो पूर्ण हो जाएगा। वरना तो शैतान बनते हुए रावण को भी देर नहीं लगी थी, हिरण्यकश्यप को देर नहीं लगी थी, कंस को भी देर नहीं लगी थी,
क्या उन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े थे? क्या उन्होंने कभी धर्म के काम नहीं किए थे? शायद रावण से तो बढ़ के धर्म के कार्य शायद ही किसी ने नहीं किए होंगे। महादेव का सबसे बड़ा भक्त था वो। इतना बड़ा भक्त तो शायद राम भगवान भी नहीं होगा, और भी कोई भी नहीं होंगे, लेकिन वो भी भटक गए थे, क्योंकि इस संसार रूपी माया ऐसा चक्रव्यूह है कि इस भंवर में जो भी आता है वो इसमें फंस जाता है। अब मैं संतान की तो बता दिया, अब मैं माताओं से ज़रा ये देखूंगा, माताओं से ज़रा पूछूंगा भी, और माताओं से कि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन पर जब सौंपी गई है तो उनका क्या मकसद बनता है? एक संतान को राम बनाना है या रावण बनाना है? ये माता पिता का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि शिव भगवान ने अगर एक गणेश भगवान ने अगर शिव भगवान द्वारा ये जिम्मेदारी सौंपी है तो इसको हमें समझना चाहिए। ये इतना सरल, ये इतना आसान नहीं है कि माता पिता का दर्जा जो है वो सर्वप्रथम दिया जाए, देवताओं में सर्वप्रथम दिया जाए। इसकी कोई वजूहत है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं। ये एक छोटा सा हॉल है, छोटा सा पंजाब कॉलोनी, जहां से आप लोग बिलोंग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं, गिजरी पंजाब कॉलोनी वगैरह से आप लोग आए होंगे। ये छोटा सा एरिया है, यहां पर कितनी ऐसी चीजें कीमती होगी, अमूल्य चीजें हैं। एक गाड़ी ही 50-50 लाख की या 2-2, 3-3 करोड़ की चलती है यहाँ पे, तो इसका मूल्य हम लोग अपने शब्द द्वारा नहीं इस्तेमाल कर सकते इस जगह के हिसाब से। लेकिन संसार, पूरी हमारी प्रकृति, जिसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी आता है, और पूरी दुनिया, फिर पूरी कायनात, जितने पता नहीं कितने जुपिटर हैं, जितने तैयारे हैं, वो सब, उसका कितना मूल्य होगा? कोई इसका मूल्य चुका सकता है कभी? क्या नहीं चुका सकता। माता पिता का मूल्य सबसे प्रथम रखा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है, तो उसकी जिम्मेदारी भी माता पिता की सबसे ज्यादा होगी। अगर माँ बाप उनको ये शिक्षा ना देते, देखिए बहुत से लोग कहते वो तो परमात्मा थे, परमात्मा थे इस वजह से जो वो शिक्षा मिली, नहीं, उनके माँ बाप और परमात्मा के द्वारा उनको शिक्षा मिली, क्योंकि उनको जन्म अब इंसानी मिला था, इंसानी सोच थी उनके अंदर। उन्होंने जो भी संसार में कार्य किए इंसानों को समझाने के लिए किया कि आप ये सब कार्य करेंगे तो ही जीवन सफल होगा। मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा, थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, और भी हमारे कुछ कार्य हैं वो भी पूर्ण करने हैं। तो मैं ये करण भाई से जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी जो है इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, और करण भाई स्टेज पे आए, और जय जय सदगुरुदेव, जय जय माता दी। अच्छा, थोड़ी सी खामोशी रखेगा, क्योंकि ये जितना कुछ हमने किया है आप ही लोगों के लिए क्या है। आज का जो सेशन है वो माँ के ऊपर है, और आज का जो पूरा कार्य है हम वो माँ के नाम पे करते हैं। तो क्या आप लोग अपनी माँ से, जो अपनी माँ से प्यार करते हैं, ऊपर हाथ कर ले। जो अपने पापा से प्यार करता है वो हाथ नीचे कर दे। बहुत अच्छा। अच्छा, जो बच्चा चाहता है कि मेरी मम्मी बाहर चली जाए वो हाथ ऊपर कर ले। अच्छा, ये कुछ बच्चे इनकी मम्मी बाहर चले जाए, नहीं? अच्छा, ओके, चले हम शुरू करते हैं। माँ क्या होती है, कैसी होती है माँ? माँ ना होती तो हम अपने जीवन की कल्पना भी ना कर सकते। माँ जब अपने संतान को जन्म दे रही होती है तो मौत उसकी सर पे खड़ी होती है। ये शायद हमारे बच्चों को नहीं पता, मगर जब आप स्टडी करोगे आपको पता चलेगा कि माँ जब अपने औलाद को जन्म दे रही होती है तो मौत उसके सर पे खड़ी होती है। माँ मौत से लड़के आपको हमें इस दुनिया में लेकर आती है। माँ जैसा कोई नहीं। एक रिसर्च के मुताबिक माँ हमें जन्म दे रही होती है तो 200 हड्डियां टूटने जितना दर्द जो है वो बर्दाश्त करती है। 200 हड्डियों टूटने जितना दर्द बर्दाश्त करके हमें इस दुनिया में लेकर आती है। आप सोच सकते हो? नहीं, हम नहीं सोच सकते। अगर हम अपनी उंगली की एक हड्डी तोड़ दे, उस पर पत्थर मार दे, सोचो कितना दर्द होगा। हम गिर जाते, थोड़ी सी रगड़ हो जाती है, हमें कितना दर्द होता है। मगर सोचो
मां 200 हड्डियां टूटने जितना दर्द बर्दाश्त करती है। जैसे धीरज भाई ने बोला था कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से तरह तरह की बातें करते हैं, तो बेटा मुझसे मां से कहता है कि मां मुझे तो तुमसे बहुत प्यार है, मगर मैं तेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाता। बड़ा आदमी बनना है मां, मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना है मां, बहुत कुछ सहना पड़ता है। अरे खाक सहोगे तुम, मां के जैसा तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो मां बर्दाश्त करती है, जो मां सहती है, वो तुम नहीं सह सकते। कभी दरख्त से नहीं पूछना कि फल देने में उसे क्या क्या सहना पड़ता है, और तुम मां से बर्दाश्त की बात करती हो। अरे बर्दाश्त तो उसे कहते हैं कि जब भीष्म पितामह शिवशैया पे मरण पे था, जब अपने प्राण त्याग छोड़ रहा था, तो जिस्म की सारी हड्डियां चूर हो जाती है, सारी हड्डियां टूट जाती है, इतना दर्द सहती है मां। और तुम कहते हो मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बर्दाश्त नहीं है। मां की तरह तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो मां कर सकती है वो तुम नहीं कर सकते। एक बच्चा था, पिता जब अक्सर भगवान ना करे जब किसी की मां की डेथ हो जाती है तो अमूमन पिता जो है दूसरी शादी करता है। एक बच्चा था, अपनी मां की कब्र पे जाके बोलता है कि मां तू तो बहुत झूठी थी, मां तू तो बहुत झूठी थी, मेरी नई मां तो सच्ची है। तू बहुत झूठी थी, मेरी नई मां सच्ची है। मैं जब भी शरारत करता था तू मुझे कहती थी कि आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, मगर तू मुझे खाना देती थी। तू तो झूठी थी, मेरी नई मां सच्ची है। मैं जब भी शरारत करता हूं वो कहती है कि आज मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा, मगर वो नहीं देती। मां मेरी नई मां सच्ची थी, तू झूठी है। मां तेरी बहुत याद आती है, मां बहुत भूख लगी है, आजा मां तू फिर से आजा, मुझे आगोश में ले ले। इसे कहते हैं जुदाई। आम के फल किस किस को पसंद है, हाथ ऊपर करे। अच्छा सबों को आम का फल है। आम के फल की टहनी का हिस्सा कभी ये किसी ने खाया है? जिसने खाया हाथ ऊपर करे। नहीं खाता। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जगह हमेशा कड़वी होती है। और ये कड़वी क्यों होती है? क्योंकि इसे दरख्त से जुदा किया जाता है। इसे जब दरख्त से जुदा किया जाता है इसीलिए ये कड़वी होती है। सोचो कड़वाहट, जुदाई कितनी कड़वी चीज होगी कि एक मीठी चीज को भी कड़वा कर देती है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, स्पीच तो बहुत लंबी थी। एक छोटा सा जो है शेयर है, फिर उसके बाद हम लोग जो है कुछ मोटिवेशन पे बात करेंगे। तो मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरी मां के बराबर कोई खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों से बस वही सोती है। मेरे दुख में सबसे ज्यादा वही रोती है। माथा चूमकर मुकद्दर बदलने का जादू उसे आता है। उसी का हाथ थर्मामीटर से करेक्ट टेम्परेचर बताता है। हमें नहीं पता चलता, मगर मां फौरन से हाथ लगा के बोल देती मेरे बच्चे को बहुत बुखार है। तो उसी का हाथ थर्मामीटर से करेक्ट टेम्परेचर बताता है। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ डाली। हर पहले पन्ने पर मां का ही नाम लिखा आता है। वो मुझे तब से प्यार करती है जब प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर एक लकीर पे दिखाता। वो मुझे तब से प्यार करती है जब प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर एक लकीर पे दिखाता। हिसाब लगा के देख लो जनाब, दुनिया का हर प्यार आधा अधूरा निकलेगा। दुनिया का हर प्यार आधा अधूरा निकलेगा।
एक मेरी माँ का प्यार है जो 9 महीने ज्यादा निकलेगा। क्यों कि माँ 9 महीने पहले से ही अपनी औलाद को प्यार करना शुरू हो जाती है, हम तो बाद में प्यार करते हैं। जब डे फर्स्ट पे जब माँ को पता चलता है कि मेरी औलाद दुनिया में, तब से अपनी बेबी को प्यार करना शुरू होती है। हम तो जब दुनिया में आते हैं तब प्यार करते हैं। और काफी तो माँ बाप पिताजी ऐसे भी होते हैं जो दुनिया में होते नहीं, बाहर होते, मुल्क से बाहर होते, तो सालों साल लग जाते हैं। तो माँ है जो 9 महीने पहले से प्यार करते हैं। तो चले अब हम थोड़ा एक्टिविटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये नोट नजर आ रहे हैं मेरे हाथों में, ओके। इस नोट को हमने 3 हिस्सों में लपेटना है, ठीक है। रेडी, चले सब लपेटना शुरू करें। जल्दी 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 जल्दी। आप लोग बहुत स्लो हो, नाश्ता नहीं किया शायद किसी ने, ठीक है। मरोड़ना शुरू कर दे आप लोग, टर्न कर दे बिल्कुल। इसको जो है ना, इसका आकार बिगाड़ के, अभी देखो मैं इसको, अगर 10 का नोट है तो वो 100 का हो जाएगा आप लोग के पास। ये मैजिक है, मैंने बांग्लादेश से सीखा था। ओके, सबों ने नोट निकाल, जिसने नोट मरोड़ लिया हाथ ऊपर कर ले, ठीक है। अच्छा, आप इसको जेब में रख ले, कुछ ही देर में ये डबल हो जाएगा। नोट याद रखेगा आपने कहां पे रखे, ठीक है। मैं अपने पॉकेट में डाल रहा हूं, ठीक है। मैजिक होगा, इसके बाद मैजिक होगा। अच्छा, एक बार फिर से, बहुत अच्छे। अच्छा, अब ये बताएं कि ये स्क्रीन पे क्या लिखा है। ये 13 है, ये 1 और 3 का आंकड़ा नजर आ रहा होगा, ऐसा ही है ना। ओके, जिसको 1 और 3 का आंकड़ा नजर आ रहा है हाथ ऊपर करे, मदर्स स्टूडेंट, ओके। अच्छा, जिसको बी नजर आ रहा है वो भी हाथ ऊपर कर ले, ओके। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है, 13 है या बी है। रही भाई, नेक्स्ट। अब ये क्या लिखा है, एक साथ, सी, ए बी सी। अच्छा, इसका मकसद आपको समझ में आया। देखिए, इसका मकसद ये कि संगत, जब इसकी कोई संगत नहीं थी तो इसकी कोई पहचान नहीं थी। किसी को ए लग रहा था, किसी को बी जो है, किसी को बी लग रहा था, किसी को 13 लग रहा था, ठीक है। जब हमने ए और सी इसके साथ मिलाया तो ये बी हो गया। ऐसा ही है, जिसको समझ में आए हाथ ऊपर करेगा, ठीक है। तो आपकी पहचान जो है वो आपकी संगत होगी। आप अगर किसी से दोस्ती करोगे तो वही दोस्ती आपकी पहचान बनेगी। अगर अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे तो अच्छी पहचान होगी, अगर बुरे लोगों से दोस्ती करोगे तो बुरी पहचान होगी। इसी तरह ये पहचान है, बी सी और ए के बीच में बी जो है वो पहचान है, और वो पहचान आप लोगों ने बनानी है, अच्छी पहचान बनानी है। मैं आप लोग को एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कभी भंवरा किसी ने देखा है? भंवरा देखा है, जो बागात में उड़ता है। जिसने भंवरा देखा है हाथ ऊपर करें, ओके। लाल बैग सभी देखते होंगे, है ना, हर गली में हर कोने में देखते होंगे। भंवरे और लाल बैग की दोस्ती हो गई। मैं संगत पे बात कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है। भंवरे और लाल बैग की दोस्ती हो गई, और एक दिन जो है लाल बैग ने भंवरे से कहा कि तू मेरे घर पे आना और मैं तुझे जो है लंच या डिनर करवाऊंगा। जब भंवरा लाल बैग के घर पे गया तो सब एक साथ बोलेगा, लाल बैग कहां पे रहता है? एक साथ बोले, ओके। जब भंवरा लाल बैग के साथ मिलने गया तो भंवरे का तो जो है खाना पीना फूलों के रस थे, बागात में रहता था। मगर वो गया और उसने सारा दिन जो है वो गंदी गंदी चीजें खाई, मल खाया, गप खाया, गंद कचरा खाया। क्या हुआ कि उसने किसकी संगत की? बुराई की। उसे क्या मिला? एक आवाज से बोले, क्या मिला? बुराई। क्योंकि उसने बुराई की संगत की। जब सारा दिन गुजरने के बाद जब भंवरे ने लाल बैग से कहा कि अब आप मेरे घर पे आना, और जब लाल बैग भंवरे के घर पे गया तो भंवरे ने उसे सारा दिन बाग में घुमाया, फूलों के रस पिलाए, अलग अलग प्रकार के फूलों पे बिछाया। तो भंवरा गटर में रहकर कहां पे आया? अच्छी जगह पर। कहां पर आया? तो उसने क्या करा?
अच्छी संगत की तो जब सारा दिन भंवरा घूम घाम के जब थक गया तो वो एक कवल के फूल पे बैठ गया। जब कवल के फूल पे जब रात होने लगी, सूरज ढलने लगा, तो कवल का फूल बंद हो गया। तो सारी रात बंद रहा और सुबह में जो है वो लाल बेग जो है फूल के अंदर जाकर भगवान के चरणों में चला गया। कहां चला गया? तो ये किसका फायदा था? संगत किसकी थी? अच्छाई की। अच्छी संगत करोगे अच्छी जगह जाओगे, बुरी संगत करोगे बुरी जगह जाओगे। तो थोड़ी सी क्लैपिंग चाहोगे, अगर अच्छी बात लगी हो तो क्लैपिंग कीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जादू पर। अपना नोट निकाले, सब अपने अपनी जेब से नोट निकाले, सब अपनी अपनी जेब से नोट निकाले। अच्छा, नोट ये रहा मेरे पास भी, देखो डबल हो गया। मुझे बताएगा, खोलो देखो, एक आवाज में बोलेगा नहीं, क्यों? अच्छा, वो डबल तो नहीं हुआ, उसका आकार बिगड़ गया ना, ऐसा ही है ना? एक आवाज में बोलेगा उसका आकार बिगड़ गया, ऐसा ही है। अगर इसी नोट को हम बाहर कुछ खरीदने जाएंगे, चलेगा या नहीं? एक आवाज में बोलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इसका आकार बिगड़ा है, इसकी वैल्यू वही है। आपके जिस्म की जब तक एक एक चीज, आपके हाथ, आपके पैर, आपकी नाक, अगर हर एक चीज बरकरार है तो आपकी वैल्यू कम नहीं होती। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों पे दुखी हो जाते कि ऐसा क्यों हुआ, से ना, हम गरीब है, हमारे पास टीवी नहीं, हमारे पास नहीं, आपके हाथ पे सलामत है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। इस नोट की तरह, इस नोट का आकार सलामत है, ये मार्केट में जाएगा, चलेगा, ठीक है ना? ऐसा ही है। मैं एक जो है इसी नोट के ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। एक छोटी सी बात बताता हूं कि कभी किसी ने बोना देखा है? बोना किस किसने देखा है? एक बोना था जो जंगल में जा रहा था और भगवान को कोस रहा था। जब भी कोई लंबा बंदा देखता था रवि भाई की तरह, तो वो कोसता था कि मुझे इतना बोना बनाया और रवि भाई को इतना लंबा। वो कोसता था, कोसते कोसते जंगल में चला गया, क्योंकि भगवान ने मेरा आकार ही बिगाड़ा हुआ है, मुझे इतना छोटा सा बना दिया है। वो जंगल में गया और एक तरफ जो है तरबूज की बेल लगी हुई थी। तरबूज कौन कौन खाता है? हाथ ऊपर करे। ओके, तरबूज कितना बड़ा होता है? ओके, एक तरफ तरबूज की बेल थी और एक तरफ जो है बेरी का पेड़ था। बेर कौन कौन खाता है? बेर छोटा सा होता है, इतना छोटा सा बेर, इतना बड़ा दरख्त और इतना बड़ा तरबूज, छोटी सी बेल। बोलते हैं वाह रे वाह भगवान, तेरी कुदरत भी निराली है, सब काम मुंदे, सारे काम मुंदे कर दिए। इतने बड़े जो है तरबूज के लिए बेल और बेरी के लिए दरख्त बना दिया। वो करते करते नारियल के दरख्त के नीचे सो जाता है, बेरी के दरख्त के नीचे सो जाता है। बेरी के दरख्त के नीचे सो जाता है और जब एक बेरी टूट के उसकी आंखों पे गिरती है तो वो डर जाता है, वो उड़ जाता है, उठ के उसको तरबूज नजर आता है। तो बोलता है वाह रे वाह भगवान तेरी कुदरत। सोचो अगर वो तरबूज दरख्त पे लगा होता और अगर इसके मुंह पे गिरता तो क्या होता? क्या होता अगर इसके मुंह पे गिरता? तो एक आवाज से बोलेगा, मुंह टूट जाता है ना। तो भगवान ने इसीलिए तरबूज को जमीन पे लगाया, बेरी को ऊपर लगाया, ताकि जो है किसी का मुंह ना टूटे। तो कभी भी अपनी जिंदगी से मायूस नहीं होना। आपके हाथ पे सलामत है, आप सलामत हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, जो आपके भाग्य में हो मिलेगा। बस बच्चों को कहूँगा कि माँ बाप का जो है हमेशा आदर करेगा और ये 5 हफ्ते 4 हफ्ते आपको यही चीजें सिखाई जाएगी। तो माजर चाहूँगा अगर मेरी बात अच्छी लगी है तो एक साथ तालियां बजाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बच्चों को जो है वो सीट पर बिठाएं। प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ, प्रोग्राम अभी बाकी है। पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बिठाएं सीट पर और बिल्कुल शोर ना करें। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू, जब न होगा तेरा चल। अभी वॉलंटियर्स ने जो बुक्स दी है उसकी डिटेल्स की बता दें कि ये बुक्स देने का कारण क्या था।
चमन भाई बार बार दरवाजा बंद करवाओ, वॉलंटियर को बिठाओ। सारा अंधियारों में चमकाता रहा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यहाँ है, चंदा भी तेरे जैसा जा। अभी आप लोगों के हाथ में, बच्चों लोग के हाथ में एक कैटलॉग है। थोड़ी देर के बाद उसके बारे में हम बताते हैं कि क्या करना है इसके लिए। तो अभी जो थे वो करण भाई आए हुए थे। करण भाई के बाद अभी उनकी 2 बेटियां हैं, जयसिंता और हर्षिता। माँ के बारे में तो सभी ने ही बात की, लेकिन आज फादर्स डे है तो हमने सोचा कि फादर के लिए कुछ करें। तो एक छोटी सी पोयम है, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी लगेगी। अजीज तर वो मुझे रखता है रगे, जान से ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। मुझे छाँव में रखा और खुद जलता रहा धूप में, मैंने एक फरिश्ता देखा बाप के रूप में। घर जाके छुपके से बच्चों को खिलाया होगा, उनको क्या मालूम कि किस हाल में कमाया होगा। इस दुनिया में आपका बाप वो वाहिद शख्स है जो चाहता है कि आप उनसे ज़्यादा कामयाब हो। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मेरे कंधे पर सिर्फ मेरे बाप का हाथ हो। धरती सा धीरज और आसमान सी ऊंचाई है, जिंदगी को तरस के खुदा ने ये तस्वीर बनाई है। हर दुख बच्चों का वो सह लेते हैं, हम इस खुदा के मुजस्मे को बाप कहते हैं। थैंक यू। अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि खुशी चमनलाल मखवाना से कि खुशी आए और स्पीच दे। खुशी आ जाओ। जय श्री राम। हमने माँ के लिए एक सॉन्ग बनाया है, गुजारिश हो कि आपको अच्छा लगे। अंतिम यात्रा सेवा समाज की पूरी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज प्रोग्राम है तो सब मदर्स आए तो हमने एक गाना सोचा है तो वो हम गाए। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शाम मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगी शैया तेरी। ओ कांदलाती कणियाणी तेरा जो बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी ममता से जो गहरा हो वैसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो वैसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। थैंक यू सो मच। हमने थोड़ा सा ही गाना है। अच्छा, हमारी एक लास्ट एक्टिविटी है जो शुरू से लेके धीरज भाई ने भी बताया, करण भाई ने भी बताया कि माँ के उपलक्ष्य के अंदर जो आज का समर कैंप की फर्स्ट ओरिएंटेशन क्लास थी, ये बताओ कि आप लोगों को लगा कैसा? तालियां से पता चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट वीक होना चाहिए कुछ इस तरह से एक्टिविटी। कैसे होना चाहिए? आवाज़ आनी चाहिए। यस। अच्छा, हमारी लास्ट एक्टिविटी है एक माँ के लिए जो सरप्राइज है, जो बच्चे लोग देंगे। अंतिम यात्रा सेवा समाज ने एक डिज़ाइन किया था, तो दिव्या से मेरी रिक्वेस्ट है कि माँ और जो बच्चे के नाम कॉल करेंगे वो यहाँ पर आकर चेयर पे बैठेंगे, ठीक है? निहाल अपनी मम्मा के साथ आ जाए। कोमल बेन। ओके। परिचय जय हर्ष, रिया, कनक, आरव, आप अपनी मम्मा के साथ आ जाए। सुमिता बेन, त्रिशिका, योगिता, रोहान, इनकी मम्मी जो है वो बच्चों को लेकर स्टेज पे आ जाए। एक ईशान, मोनिष्का, गायत्री, त्रिशिका, ईशान, मोनिष्का, गीता बेन, गायत्री, मोहित, दिनीशा, संगीता बेन, धृति, हेमिकेश, हेमा बेन, मुस्कान, युवराज, हर्ष, कृपा, दीप्ति, ज्योति बेन, दीप्ति, संगीता बेन, जैष्णवी, हितेन, अश्विन, आदेश, नौटिन बेन, जेनेलिया, विनीता बेन। अच्छा, मदर्स जो है वो चेयर्स पे और बच्चे अपनी मदर्स के पैरों के पास बैठे।
ठीक है, बच्चे अपनी मदर्स के पैरों के पास बैठे। अच्छा, बड़ा डिसिप्लिन का ख्याल रखेगा और ये हर बच्चे का फर्ज है। हम लोग ये 10-10 करके मदर्स को जो है वो बच्चों के लिए ये करवाना बहुत लाजमी है। ये हमारे संस्कार है जो हम भूल चुके हैं, तो ये बच्चे करेंगे तो इनको पता होना चाहिए कि ये क्यों किया जाता है। मैं धीरज भाई से कहूँगा कि इसके विषय जो है थोड़ा सा प्रचार करें। अच्छा, ये थोड़ा जो है ये चरण वंदना जो अभी जो बच्चे जो सरप्राइज जो हमने रखा था AYSS जो है समर कैंप के हवाले से कि ये छोटे बच्चे जो हैं अपने मदर को जो सरप्राइज देंगे, तो इसकी एक लॉजिक है, इसकी एक कहानी है। सनातन धर्म में जो किसी को भी जो है वो सबसे ज़्यादा उपमा दी गई है वो गुरु को दी गई है, तो ये गुरु के लिए ही ये अर्पण होता है। तो माता जो है वो सर्वप्रथम पहला गुरु होती है। जो शिक्षा जो आरंभ होती है, शुरुआत होती है सनातन धर्म की, वो माता से ही शुरू होती है। तो इस तरीके से जो हम गुरु को जो है चरण वंदना करते हैं, जो उनके चरण स्पर्श करते हैं, जो उनको क्रिया करते हैं, तो वो माता पे भी जो है लागू होता है। तो ये मेरे ख्याल में मेरी आयु जो है लगभग 40 साल तकरीबन हो गई है, लेकिन मैं जब से समझदार, जब से इस दुनिया में जब ये आया हूँ, जब से मैंने ये एक्टिविटी नहीं देखी है। सबसे पहले जो मैं धन्यवाद करता हूँ सब माताओं का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हम पे बिलीव किया अंतिम यात्रा सेवा समाज की पूरी टीम पे, और जिस जज्बे के साथ आज ऑन टाइम संडे वाला दिन मोस्टली हम लोग ये होता है कि अमूमन 12-1 बजे तक हर फैमिली जो है वो उठ रही थी वीकेंड के दिन, लेकिन आज शायद संडे का ऐसा कोई पहला त्यौहार है या पहला ऐसा कोई दिवस है कि माताएं जो हैं ऑफ वाले दिन अपने बच्चों को सुबह में छुट्टी वाले दिन उठा के और ये कैंप को ज्वाइन करने के लिए लेके आई। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, 3 चीज़ें थी बेसिकली। समर कैंप का जो मेन मकसद था वो धीरज भाई ने, करण भाई ने बहुत भी जो है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं। अब दूसरा कर्तव्य वही है कि मदर्स का है, तो जिस तरीके से मोस्टली मदर्स जो है वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन की आई थी, तो उस वक्त हमने उनसे कहा था कि पहला जो वीक है, पहला जो संडे है, फर्स्ट सेशन जो है उसमें मदर्स को आना लाजमी है। वो जो एक्टिविटीज आप लोगों ने देखी उस हिसाब से। बाकी नेक्स्ट संडे का जो सेकंड सेशन होगा उसमें मदर्स के ऊपर ऑप्शनल है कि वो आना चाहें तो वेलकम, और अगर नहीं आना चाहें तो जरूरी नहीं है। माइट भी पॉसिबल कि हम लोग शायद नेक्स्ट वीक का जो सेशन है वो शायद फादर पे रखें या किस पे रखें, या तीसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग जितनी भी मदर्स यहाँ पे बैठी हुई ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सब ग्रुप में ऐड है, तो आप लोग भी अपने रिव्यूज दे सकते हैं, आप लोग अपनी जो है ओपिनियन आप अपना दे सकते हैं कि लाइक आप अपने बच्चे के लिए दे सकते हैं कि आपके बच्चे को ऐसी क्या शिक्षा देनी चाहिए या ऐसी क्या बेसिक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए धर्म के हवाले से। तो उस टॉपिक पे हम जो है नेक्स्ट वीक पे काम करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने फर्स्ट सेशन पे जो माँ के लिए हमने जो भी टॉपिक्स हम लेके आए वो भी, और वो जो व्हाट्सएप का ग्रुप है तो उसमें अभी तो रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है ओनली एडमिन की, लेकिन शाम को 1 या 2 घंटे के लिए उसको हम फॉर ऑल्स के लिए करेंगे, तो उसमें आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं। दूसरा, बच्चों की जो कार्ड्स हैं, ID कार्ड्स हैं, ये आप लोगों को संभाल के रखने पूरा 1 महीना ऑलमोस्ट, कि एवरी संडे जिस बच्चे का कार्ड नहीं होगा विदाउट कार्ड उनकी एंट्री नहीं होगी। और तीसरा, आप लोगों को एक स्टार्ट में कलरिंग बुक्स बेसिकली दी थी, डिस्ट्रीब्यूट की थी, तो वो आप देखिएगा उसके ऊपर बच्चे को दिखाओ जरा हाथ उठा के प्लीज। इसको आप खोल के देखें, इसके अंदर जो है ऊपर कलर है गणेश जी का, गणेश भगवान, हनुमान जी, श्री कृष्ण भगवान, और जो हमारे मोस्टली जो हैं हर जगह पे सबसे प्रथम होते हैं। और उसके अलावा अंदर इसके जो है वो कुछ हमने मंत्र निकाले हुए हैं हमारे मतलब सनातन धर्म से, जैसे कि हम आसन लगाते हैं, मतलब बैठते हैं प्रसाद के लिए, प्रसाद के मंत्र हो गए, आसन लगाने के मंत्र हो गए, गुरु वंदन मंत्र हो गए, और बहुत सारे मंत्र हैं जो आपको मतलब खाना खाते हुए मंत्र करना है।
तो ये चीज़ें अगर हम अभी शायद पहले सेशन में अगर बच्चों से सवाल जवाब, इनफैक्ट हम उनकी मदर से भी पूछते हैं कि हमारे धर्म में अगर हम प्रसाद या खाना खाते हैं तो उसके लिए कौन सा मंत्र बोला जाता है, तो शायद हमें नहीं लगता कि किसी मदर्स को यहाँ पे उसका मालूम होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम नेक्स्ट सेशन में और भी उसको कोशिश करेंगे मॉडिफाई करने की। लेकिन ये जो बुक्स आपको दी गई है तो इसमें से ये मंत्र आपको याद करने हैं। माइट भी हम नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन आंसर राउंड करें और जो बच्चे अच्छे से मंत्र वगैरह याद करके सबके सामने सुनाएगा, स्टेज में यहाँ पे सुनाएगा, तो उसको हम कुछ अच्छा सा सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं। तीसरा ये, आप सब जितने रजिस्टर्ड बच्चे ऑलमोस्ट हमारे पास हमने कैपेसिटी रखी थी 100 बच्चों की, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बाद जब हमारी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई थी तो फिर बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें अप्रोच किया, लेकिन उसकी वजह यही थी कि बच्चों को कंट्रोल करना, क्योंकि हम अनएक्सपीरियंस, क्योंकि हम कोई स्कूल को चला रहे नहीं हैं जहाँ पे बच्चों को कंट्रोल करने का उनको एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह से बच्चों को लेके चलना है या संभालना है। तो ये आज हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है अंतिम यात्रा सेवा समाज का कि 100 बच्चों पे हमने एक अपना मैसेज लेके चलें। और ये हम भगवान पे विश्वास करते हैं कि जो आज हम ये 100 बच्चों को मैसेज दे रहे हैं, उसमें से अगर कोई 10 भी अगर हमारी बात समझ लेता है तो वो आगे की आने वाली लाइफ में उस 10 बच्चों से 1000 बच्चों को वो शिक्षा मिलेगी। तो ये हमारी प्लानिंग है। तीसरा, जितने भी बच्चों को आर्ट बैग्स दिए हैं, जो कैंपर्स हैं, जितने बच्चों को आर्ट बैग्स दिए हैं, तो आर्ट बैग्स मोस्टली बच्चे जानते हैं कि आर्ट बैग्स में हम क्या क्या बना सकते हैं। तो ये काठियावाड़ी कम्युनिटी हॉल, बेसिकली काठियावाड़ी कम्युनिटी हॉल इसका नाम है, लेकिन हमारी कोई भी कम्युनिटी इस हॉल को इस्तेमाल करती है। और हमने भी यही जगह चुनी थी हमारे सेशन के लिए, क्योंकि हमारे नरेश भाई और हमारे जो बहुत सारे हमारे इनकी टीम में जो है कोऑपरेटिव लोग हैं, और इनसे भी हमारी एक बात चली थी। इन्होंने भी जो है हमें बहुत अच्छा इस चीज़ के लिए हौसला अफजाई की है, ये आर्ट बैग्स के हवाले से। तो आर्ट बैग्स का मैं बताता चलूँ, नेक्स्ट संडे अगर कोई भी बच्चा मतलब इस आर्ट बैग्स में कोई भी अपना एक बहुत सा अच्छा सा प्रोजेक्ट एक बनाना है, लेकिन वो हमारे धर्म के हिसाब से हो। ऐसा ना हो कि कोई आपने सीनरी बना दी या कोई पहाड़ बना दी या कोई पेंटिंग बना दी। कोशिश कीजिएगा कि आर्ट बैग यूज़ हो तो हमारे सनातन धर्म के हवाले से हो। किसी भी चीज़ से कोई भी आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं, यूट्यूब से मिल सकते हैं, गूगल से मिल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों से। तो ये हमारे माइक भाई ने और हमारे नरेंद्र भाई ने ये हमसे प्रॉमिस किया हुआ है, क्योंकि पीछे जो है बैक साइड पे कंप्यूटर लाइब्रेरी बन रही है। ऐसा ही गुरु, तो वो जो कंप्यूटर लैब बन रहा है, बेसिकली विजन ये है हमारा, जो हमने सोचा हुआ है कि इसमें जितने भी बच्चे, चाहे वो 100 हो या जितने भी बच्चे, उनकी पेंटिंग या उनका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा या जितना भी अच्छा होगा, उन सबको वहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। तो मतलब वो कभी भी आके अपना प्रोजेक्ट, जैसे लाइफ मदर होता है ना, गम होता है कि यहाँ पे देखो मेरे बच्चे की बनाई हुई तस्वीर या एग्जीबिशन में कोई चीज़ हम रखते हैं बनाई हुई अपनी, तो उस तरीके से ये बच्चों की जो भी वो अपने आर्ट बैग से चीज़ें बना के लेके आएंगे, उनको गिफ्ट तो मिलेगा, वो अलग है लास्ट में, लेकिन उससे पहले उनके वो जो आर्ट बैग से प्रोजेक्ट बनाए हुए वो बाकायदा यहाँ पे डिस्प्ले रहेंगे फॉर एवर, जब तक वो चल रहे तब तक के लिए। तो ये 3-4 चीज़ें थी, इसके लिए कृपया जो है आपका फिर से मैं धन्यवाद करूँगा। बाकी धीरज नहीं हमारी कुछ बात करेंगे। हेलो, आज अंतिम यात्रा सेवा समाज की ओर से ये जो प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया है, और अंतिम यात्रा सेवा समाज पिछले 1.5 साल से जो सेवाएं कर रही है, तो उसके बारे में ज़्यादा तो नहीं, बस सरसरी तौर पर आपको बताऊंगा कि वो बेसिकली तौर पर तो लेडी लोगों के लिए घी और लकड़ी के हवाले से कब्रिस्तान के शमशान घाट के हवाले से काम करती है। लेकिन हमारे जो ऑनर है हरि भाई, हमारे जो हरिमोहन सोलंकी साहब हैं, वो इस सब कार्य को जो है वो उन्हीं की बदौलत हो रहा है। अगर शायद वो ना हो तो ये सारे कार्य हम लोग नहीं कर सकते। हमारे ओनर है, चेयरमैन है, आज वो यहाँ उपस्थित नहीं है, तो जरूरी काम से उनको बाहर जाना पड़ा, तो वो इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर सके। तो बेसिक तौर पर वैसे तो घी और लकड़ी और इस तरह के शमशान घाट के हवाले से काम है, लेकिन उनका धर्म से जुड़ा हुआ
कि हमारी कौम जो धर्म में सबसे पीछे है, तो किस तरीके से उसको धर्म से आगे लेके आना है और किस तरीके से धर्म से जोड़ना है। तो ये काविशें, ये कोशिशें उनकी रहती है और वो नए नए प्रोग्राम निकालते रहते हैं। जिस तरीके से सनातन धर्म के हवाले से उन्होंने सत्संग का प्रोग्राम किया था, और भी मंदिरों में के हवाले से कुछ ना कुछ वो एक्टिविटी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम अपने लाते रहते हैं और आइंदा भी लेके आएंगे। तो ये समर कैंप के हवाले से भी वो सारा प्रोग्राम जो है धर्म के हिसाब से वही लेकर आए हैं और पूरी टीम भी इसमें सहयोग कर रही है। जिस तरीके से आपको पता है, धर्म का सबसे बड़ा कार्य उन्होंने किया है ज्ञान वर्षा के चैनल के थ्रू, जो शायद हमारी कम्युनिटी में फर्स्ट चैनल ऐसा है धार्मिक। तो उस चैनल के हवाले से वो रवि भाई के लिए रवि भाई जो उसके बारे में कुछ, तो नेक्स्ट वीक वो चैनल के लिए भी ज़रूर आपको बताएंगे कि धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें उसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो एक बार फिर जो है हमारे जो ऑनर यहाँ पे मौजूद नहीं है, हरि भाई मौजूद नहीं है, तो उनके लिए टाइम का ज़रा कमी है, तो इसमें ज़्यादा विस्तार में बात नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक बार उनको अप्रिशिएट करते हुए ये सारे प्रोग्राम की उन्हीं को सफल रखते हैं, उन्हीं की वजह से जय सर। अच्छा, नेक्स्ट वीक जो है संडे के दिन इसी जगह पे सुबह 9 बजे हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और 9:15 बजे ड्रॉ जो है क्लोज हो जाएगा। तो कृपया टाइमिंग की पाबंदी रखें, कोशिश करें कि 9 बजे से पहले यहाँ पे हाजिर हो जाए बच्चों के साथ। और दूसरा एक बार फिर से बताना चलूँ, जो आप लोगों को ये बुक्स और ये जो पेपर्स दिए हैं, इसके ऊपर आपने कोई अच्छी सी ड्राइंग, कोई भी आर्ट वर्क करके लेके आना है, जो हम लाइब्रेरी भी या फिर कंप्यूटर लैब में लगाएंगे। जिस बच्चे का अच्छा जो है प्रोजेक्ट बना होगा वो हम जो है लाइब्रेरी में लगाएंगे या प्रोजेक्ट जो है कंप्यूटर लैब में लगाएंगे। ठीक है, तो आज ही से आप जो है इस पे अपनी वर्क शुरू कर दीजिएगा, अच्छे से अच्छा आर्ट बनाएगा और मदर्स जो है बच्चों की हेल्प करें। सेकंड, ईश्वर भाई जैसे कह चुके हैं कि आज हम 2 घंटे के लिए अपना ग्रुप जो है वो पब्लिक करेंगे। ठीक है, अभी हमने एडमिन राइट्स पे रखा हुआ है, हम पब्लिक करेंगे। उस पर आपके जो भी ओपिनियन है, जो भी कमेंट्स है, जो भी फीडबैक है, आप उस जो है हमारे ग्रुप में दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद। और आप लोग जा सकते हैं और उम्मीद करूंगा कि आप अच्छा जाते जाते बताएं कि आज का प्रोग्राम कैसे अच्छा लगा, तालियों में बताएगा। अच्छा, इसी तरह तालियां बजाकर बोले बताएगा कि नेक्स्ट वीक होना चाहिए। बस आप ही लोगों का सहयोग चाहिए और हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है इससे थोड़ा डिफरेंट करने की। और अगर एक चीज याद रखिएगा कि हमारे इस समर कैंप में कोई झूले, कोई इस तरह की जो एक्टिविटी नहीं होगी जो खेल से रिलेटेड हो। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी होगी आप लोगों की और धर्म के अनुसार चीजें होगी। जय माता दी। अच्छा, सब बच्चे क्यू बना के यहाँ से बाहर निकलेंगे। ठीक है ना, सिनेमा जैसे खत्म होता है ऐसे नहीं निकलना। तो मैं चाहता हूँ कि आज अंतिम यात्रा जिस मुकाम पे है वो एक ही शख्स की बदौलत है। आज यहाँ पे उपस्थित तमाम माताओं को और बच्चों को मेरा नमस्कार। देखिए, हम धर्म को लेकर कुछ काम करना चाह रहे हैं कि हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारा सनातन धर्म वैसे कहता क्या है। खाली बच्चों को इंग्लिश मीडियम में अच्छे स्कूल या अच्छे ट्यूशन देना लाजमी नहीं है। जब तक हम उसको धर्म के बारे में बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मुस्लिम कम्युनिटी में जाए तो 4 साल के बच्चे को मदरसे में डाल दिया जाता है और वो कुरान से लेके अपने सारे पैगंबरों के नाम बताते हैं। हमारे बच्चों को तो ये पता नहीं है। कभी कभी तो हम खुद भी है ना बड़े अचंभे में रहते हैं, शिव भगवान बड़ा है कि कृष्ण भगवान बड़ा है, ये हमें बड़ी दुविधाएं रहती है। और बच्चे भी हमसे सवाल करते हैं कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। बड़ा छोटा कोई नहीं है, सब एक समान है। लेकिन हमारी ये जहन की बात है कि हम किसी को बड़ा समझते हैं, किसी को छोटा समझते हैं। हमें जो अपने बच्चों को शिक्षा देनी है वो धर्म से लेकर। ये समर कैंप का आयोजन करने का मतलब भी यही है। और सबसे बड़ी जो गुरु है वो है माँ। देखिए, बाप जिसके भी हैं, मैं खुद भी हूँ। आज ये प्रोग्राम चल रहा था और मैं हैदराबाद में बैठा हुआ था, क्योंकि नौकरी धंधे काम ये सब कुछ है। एक माँ वो है जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम और अच्छा शऊर दे सकती है। तो आज जिनके बच्चे बैठे हैं, जो माताएं बैठी है, मैं उनके लिए एक दफ़ा कहूँगा कि इनके लिए सबके लिए पुरजोर तालियां होनी चाहिए।
माँ वो शब्द है कि अगर बच्चा बीमार होता है ना तो सारी सारी रात जागती है, और माँ ही ऐसी हस्ती है अगर उसे लड़ना पड़े तो वो भगवान से भी लड़ सकती है। बच्चों को ये एहसास होना चाहिए कि अगर भगवान के बाद कोई दूसरा भगवान है तो वो उसकी माँ है। हमें जो चीज़ें बच्चों को समझानी है, आज जैसे फादर डे है लेकिन हम मदर पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो समझाना है ना कि आपका जो पहला गुरु है वो माँ है। अच्छे ट्यूशन अच्छे स्कूल में पढ़ने के बाद भी माँ इसको बोलती है जब घर पे आता है कि बेटा अपना होमवर्क करो। क्यों कहती है? कि आज मैं अपने बच्चों को अच्छी तालीम अच्छा दूंगी तो कल उसको अच्छी नौकरी मिलेगी। वो बात वो सोच बिल्कुल अच्छी है, लेकिन अच्छी तालीम से अच्छी नौकरी मिल सकती है, और धार्मिक तालीम से एक जो जहनी सुकून और जो आध्यात्मिक सुकून मिलता है ना, शायद उसका मोल किसी अच्छी नौकरी से भी नहीं है। मुझे ज़्यादा बोलना तो आता नहीं है, लेकिन आप लोग का मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारा ये अंतिम यात्रा सेवा समाज का समर कैंप ज्वाइन किया, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छाओं या आपकी कामनाओं पे हम पूरे होते हैं। जय श्री राम। आज का जो प्रोग्राम था वो ज्ञान वर्षा, जो आप देखो ये लेफ्ट हैंड के ऊपर हमारा ज्ञान वर्षा का बैनर लगा हुआ है, AYSS ज्ञान वर्षा। तो मोबाइल के अंदर अगर डेटा चल रहा है तो यूट्यूब खोलो तो मोबाइल है किसी के पास? किसके पास है? हाथ ऊपर करो। इंटरनेट चल रहा है? मोबाइल फोन स्मार्टफोन किन किन के पास है? मगर पैकेज नहीं होगा। अच्छा, आप लोगों ने AYSS ज्ञान वर्षा घर पे जाकर जैसे डेटा मिलता है उसको लाइक करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, और कल ये पूरी कवरेज जो है आपको आवाज चैनल पे मिलेगी। और अपने जितने रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स, फैमिलीज वगैरह जितने भी लोग हैं, इवन के अगर पाकिस्तान से बाहर भी है, उन्हें भी हमारी ये लिंक भेजेगा। हम ग्रुप में जो है इसको लिंक शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम की, तो उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्त रिश्तेदार पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ रिश्तेदार है सबों में शेयर करिएगा।